नमस्कार, वेलकम टू मिनिमम वर्ल्ड। आज हम लोग एक 10 दिन के ट्रिप पे निकल रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे, हमारे हर दिन का अलग अलग डेस्टिनेशन है, तो इसलिए हम रोज़ का एक चीज़ आपको बताएंगे कि आज कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे। तो हमारा रुद्र है, रुद्र तैयार है, पूरा सामान लदा हुआ है उसके अंदर। और ज़्यादातर हम होटल स्टे ही कर रहे हैं। और हमारी जो पेट डॉग है मिनी, वो साथ में नहीं है। इस कारण आज सवेरे हमारा जो शुरू हुआ है वो मिनी को छोड़ने से हुआ है। आज एक नया उसके लिए होम स्टे ढूंढे। उम्मीद करते हैं कि इस बार वो वहाँ पे खुशी से रहे, सेटल हो जाए, क्योंकि 10 दिन का ट्रिप है, उसका भी खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा पहला स्टे होगा वो है बिग वन में। बिग वन जो फेमस है वो बर्ड सेंचुरी के लिए है। मेरे एक दोस्त ने रेकमेंड किया है बिग वन बर्ड सेंचुरी, तो देखते हैं कि कैसा रहेगा। और आज का जो हमारा स्टे है वो है होटल उज्जैनी फिश एंड एग्रो। चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। वैसे तो हम बिग वन 6 बजे के करीब पहुंच गए थे। अभी बज रहे हैं, कितने बज गए, 8। आए तब से लाइट ही नहीं है। और जो हमारा केयर टेकर है वो बोल रहा है अभी 2 मिनट में आएगा, 5 मिनट में आएगा। और करते करते 2 घंटा तो ऐसे ही निकल गया। उम्मीद करते हैं कि कल का दिन अच्छा होगा। आज है 5 अप्रैल और डे 2 हमारा ट्रिप का। कल रात हम लोग बिग वन में स्टे किए थे। रात को पावर का प्रॉब्लम था जो 8:30 बजे तक रिजॉल्व हो गया, और उसके बाद एक अच्छी नींद हो गई। हम लोग बिग वन बर्ड सेंचुरी गए, तो सवेरे हम लोग 6 बजे पहुँचे। तकरीबन 2 घंटे का बोट राइड था और काफ़ी अच्छा रहा। एंड मतलब फ्लेमिंगो बर्ड्स देखने मिले, और बहुत सारे वैरायटीज़ है जिसका ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट इनटू बर्ड वाचिंग, बट देखने में अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली रिकमेंडेड फॉर बर्ड एंथुसियास्ट एंड नेचर लवर्स कि आप बिग वन में ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। और इसका जो सीज़न है, जो आपको प्रॉपर बर्ड्स देखने मिलेंगे, हमें भी मिला है, बट इससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे जब आप अक्टूबर और मार्च के बीच में आएंगे। सो तभी काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ रहते हैं। और जैसे हमारे गाइड ऋषि ने बताया कि यहाँ पे रिकॉर्डेड देयर आर 350 ऑड स्पीशीज़ ऑफ बर्ड को स्पॉट किया गया है। नॉट नेसेसरी कि हर साल उतने रहेंगे, बट इतने वैराइटीज़ ऑफ बर्ड आपको देखने मिलेंगे। अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:15, 10:30 जा रहे हैं हम पंढरपुर की तरफ। तो पंढरपुर विट्ठल माउली का दर्शन है आज प्लान, और उसके बाद अक्कलकोट जाएंगे स्वामी समर्थ के दर्शन के लिए, और उसके बाद हमारा नाइट स्टे होगा आज बीजापुर में। तो ये आज का प्लान है।
आज है 6 अप्रैल और डे 3 हमारा ट्रिप का। तो कल जो हमने वीडियो फिनिश किया था वो हम थे गाड़ी में और हम ट्रैवल कर रहे थे बिग वन से पंढरपुर। और पंढरपुर लगभग हम 1 बजे पहुंच गए, लेकिन उसके बाद टेंपल के रूल के हिसाब से तो कैमरास सब हमको डिपॉजिट करना पड़ा। और उसके बाद धूप इतनी तेज़ थी और सराउंडिंग्स इतने नैरो है कि आप बाहर से फिर तो कुछ ले नहीं सकते, तो इसलिए हमने वहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया। दर्शन बहुत अच्छा हो गया और हम लोग अंदर तक जा पाए और 1 घंटे के अंदर अच्छा दर्शन हुआ। और वहाँ से तकरीबन 2 बजे हम लोग निकले। 1 घंटा हमको वहाँ स्पेंड किए। 2 बजे वहाँ से निकले, फिर ऑन द वे खाना लंच करते हुए हम लोग तकरीबन 5:30 बजे अक्कलकोट पहुँच गए। और अक्कलकोट का दर्शन तो बहुत ही बढ़िया था। तो अक्कलकोट का दर्शन करके हम तकरीबन 6:30 बजे वहाँ से निकले और फिर हम पहुँच गए विजयपुरा, जो इसका पहले नाम हुआ करता था बीजापुर, अभी इसे विजयपुरा कहा जाता है। हम तकरीबन 9:30 बजे यहाँ पहुँचे और एक बढ़िया सा होटल है यहाँ पे, गैलेक्सी क्लब करके, काफ़ी अच्छा होटल है, तो वहाँ पे हम रात को ठहरे। सवेरे होटल से निकलने के बाद जैसे मैंने बताया था कि हम लोग बीजापुर के जो रूइंस हैं वो देखने गए थे आसपास में। तो पहले तो गोल गुम्बज गए, उसके बाद वहाँ पे एक टांगे वाला मिला, जो टांगे वाला कम गाइड था, तो उससे एक डील बार्गेन करके उसने हमको 5-6 स्पॉट्स घुमाए।
तो टांगे में बैठ के हम लोग गए और बाद में तकरीबन 12:30 बजे गर्मी इतनी बढ़ गई कि फिर हमने वो प्लान को बीच में ही छोड़ दिया और फिर हम लोग शॉपिंग के लिए निकले। तो यहाँ का जो लोकल क्राफ्ट जो फेमस है दैट इज़ हैंडलूम है, और स्पेशली फॉर लेडीज़ यहाँ का जो एकल करके जो क्लॉथ बनता है, इक्कत बोलते हैं, एकल भी बोलते हैं, तो वो काफ़ी यहाँ पे पॉपुलर है। और इट इज़ हैंडमेड कॉटन साड़ीज़ बनते हैं और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन हैं। और जैसे एक स्टोर में हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, लगभग 1.5 घंटा स्पेंड किया उधर, और दुकानदार भी काफ़ी हेल्पफुल थे। तो उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन भी किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, और अभी किस तरह से उन्होंने ट्रेडिशनल डिज़ाइन को भी थोड़ा सा ट्विक किया टू मीट दी न्यू जनरेशन रिक्वायरमेंट्स, कीपिंग दी ट्रेडिशनल थिंग्स ऑल्सो इन प्लेस। तो ये एक अच्छा चीज़ है, मतलब दिस वुड बी रिकमेंडेड फॉर लेडीज़ हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग सम लोकल स्टफ। और वो करने के बाद हम लोग फिर छोटा सा एक लंच ब्रेक लिए एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी टवर्ड्स संगमेश्वर टेम्पल। और यहीं पे ये बसवेश्वराया की समाधि भी है। और बीच में जो हमारा प्लान था आलमटी डैम का, वो हम लोगों ने स्किप कर दिया बिकॉज गर्मी इतनी ज़्यादा थी, उसी कारण वो उसको स्किप कर दिया और अभी रीच हियर। ये काफ़ी अच्छा लोकेशन है। ये दो नदियों का संगम है यहाँ पर, एक है कृष्णा रिवर और दूसरा है मल्लाप्रभा रिवर। तो अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पर। तो इफ़ यू आर रिलीजियस यू वुड लाइक दिस प्लेस। अभी हम यहाँ का आज का तो हमारा जो ट्रैवल आइटनरी है क्लोज हो गया, मतलब साइड से। नाउ वी आर ट्रैवलिंग टू बादामी। तो वहाँ पे हमारा होटल स्टे है आज रात के लिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल सवेरे मिलेंगे। कल का भी प्लान अच्छा है, कल फिर बात करेंगे। बाय। आज है 7 अप्रैल और डे 4 हमारे ट्रिप का। तो कल रात हम लोग आके पहुँचे हैं बादामी। और ये जो पीछे आप देख रहे हो मेरा, वो है होटल बादामी कोर्ट। काफ़ी बढ़िया होटल है, काफ़ी अच्छे सर्विसेज हैं इनके। और इसके बाद जो आज का अपना प्लान है, तो ये बादामी में है। हम तो बादामी के पास में बादामी केव्स है, तो बादामी केव्स हम विज़िट करेंगे। अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे बादामी केव्स। फिर उसके बाद यहाँ पे पट्टादकल टेम्पल्स है, तो वो विज़िट करेंगे। पट्टादकल करते हुए फिर हम आईहोले, वहाँ भी टेम्पल है, तो उस टेम्पल में जाएंगे। और फिर उसके बाद हमारा ट्रिप जाएगा मडिकेरी, जो अभी उसका नाम इफ़ आई रिकलेक्ट प्रॉपर्ली इट्स बेत्तकेरी, और पहले इसको मडिकेरी बोला जाता था। वहाँ भी काफ़ी अच्छे साइट्स हैं, तो वो करते हुए आज शाम तक हम लोग पहुँचेंगे हम्पी। तो ये हमारा आज का पूरा आइटनरी है। और देखते हैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ दिखाते हुए चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्ते, वेलकम टू हम्पी। यहाँ पे रामायण में इसको वाली सुग्री का जो लड़ाई हुआ था, किष्किंधा कांड बोलते हैं। यहाँ पे ये पूरा हम्पी का 7 हिल्स है। ऋषिमुख पर्वत, अंजनाद्री पर्वत, और तीसरा वाला मातंगा पर्वत, और 4th वाला गंधमादना पर्वत, और 5th वाला जाम्बोन पर्वत, और 6th में हेमकूटा पर्वत, और 7 में किष्किंधा कांड। ताड़वा, तुलुवा, 4 डायनेस्टी लोग राजकीय डिफरेंट टाइप स्टार्टिंग में 1336 हरिहर बुक्का, उसके बाद में संगम डायनेस्टी, उसके बाद में सालवा, तुलुवा, अरवीडो। अरवीडो डायनेस्टी टाइम में अटैक किया मुस्लिम। तुलुवा डायनेस्टी पूरा सुवर्ण का सुवर्ण कृष्णदेवराय। कितना 1509 to 1530 पत्रकार ये 100 मीटर तक था भोजनशाला। ओके, ये किसके लिए भोजन होता था? इस फूड फेस्टिवल दसरा में कोई अच्छा ज़्यादा खाता थे ना उसको। पहले का नाम ऐसे उत्सव मंडप बोलते हैं ना, स्वागत करने के लिए। मंगोलिया, चाइनी, अरबी लोग पोर्तुगीज ना पहले घोड़े लोगों को स्वागत का मंडप। ये घोड़ा बाजार आप लोग जा रहे हैं ना, घोड़ा बाजार। ऊपर देखिए 5 बजे के टाइम डाल दिया सब जगह पे, तो चेक करने के लिए सब कांच उठा है ग्लास। अच्छा, ग्लास क्रैक हो गया तो मतलब टूट रहा है। हाँ, ये सब क्रैक हो गया रे। पूरा नंबर डाल दिया, वेट से क्रैक हो रहा है। नहीं वो एक्चुअली थोड़ा अभी का स्ट्रक्चर एक ही था, अभी दूसरा पहले का लकड़ी का टुकड़े बना चक्कर है। तो जो ध्यान मुद्रा ध्यान मुद्रा बुद्धिस्ट जैसे ध्यान मुद्रा। तो ये सब वैष्णव काल लुक्स लाइक मंकी माउथ। तो व्हाइट टेम्पल का आगे देखो, माकडाच्या तोंडासारखं दगड, ते मंदिराच्या समोर मोठं दगडाचं पुढचं, हां ते असं नाक असं तोंडसारखं दिसते ना माकडाचं. जवळ गेलं ना तोंड काय दिसत नाही, लांबून भेटेल तर मारुतीच्या तोंडासारखं दिसते. वो टूटने के बाद में हाथी लगाया, वो लड़ाई में तो तोड़ दिया था अरुण शाह। अच्छा, हाथी बाद में लगाया। अच्छा, घोड़ा का पूंछ उसमें है। वहाँ ओके, पैर में दिखता हाँ, राइट राइट। और इसका अंदर गरुड़ भगवान है, विठ्ठल खड़ा हुआ है ना, विठ्ठल अंदर गरुड़ भगवान है, इधर विठ्ठल भगवान है। आज है 9 अप्रैल और डे 6 हमारे ट्रिप का। तो आप सोच रहे होंगे कि डे 5 कहाँ चला गया। तो डे 5 कल पूरे दिन हम्पी घूमने में चला गया, और डे 4 में जैसे हम घूमते हुए आए थे, निकले थे हम लोग, निकले थे बादामी से। तो बादामी केव्स, फिर पट्टादकल, उसके बाद आईहोले, और फिर बेट्टागिरी। ये करते हुए हम हम्पी पहुँचे थे रात के तकरीबन 9 बजे। फिर वहाँ पे आने के बाद जब डिनर करते करते जब हमारे होम स्टे के ओनर से जब बातें हो रही थी, रामू, तो उन्होंने बताया कि अगर आपको हम्पी देखना है, एक दिन में आपको कवर करना है, तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो जल्दी शुरू हो गया। ये वाला वीडियो बनाने का, इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। हालांकि हमने पूरा दिन हम्पी को कवर किया। एक गाइड साथ थे हमारे, रंगनाथन करके, उनका डिटेल भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके, काफ़ी नॉलेजेबल है, और उनका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा है। तो कभी किसी को लगे कि हम्पी आना है, गाइड का ज़रूरत है, तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम्पी का हम छोटा छोटा पार्ट्स ही इस वीडियो में डालेंगे, क्योंकि हम्पी का वीडियो इतना बड़ा बन जाएगा तो उसको अलग रखना ही बेटर होगा।
मतलब जिस किसी को इंटरेस्ट होगा सिर्फ हम्पी देखने का तो वो उसको देख सकते हैं। तो आज है हमारा डे 6। तो आज का प्लान है हम्पी के जो अदर साइड है उसको हम कवर करेंगे और वो सिर्फ हाफ डे का हमारा कवर होगा और उसके बाद फिर हम निकलेंगे चित्रदुर्गा की तरफ। तो हमारा अगेन एक रोड ट्रिप होगा और ट्रिप करते हुए हम चित्रदुर्गा पहुंचेंगे। तो ये है हमारा आज का आइटनरी डे 6 का। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। और फिलहाल हम जा रहे हैं यहाँ पे, कल जब हम्पी विज़िट कर रहे थे तो एक छोटा सा हमारे होम स्टे के पास, चरण होम स्टे के पास एक छोटा सा रिवर का पार्ट बह रहा है, छोटा सा। तो अभी बस मैं और शिल्पा वहीं जा रहे हैं। इंडिया में सेकंड बिगेस्ट फोर्ट ये वाला है। बिगेस्ट फोर्ट सेकंड बिगेस्ट। फर्स्ट वन इन तंजावुर में सिंजीवुड इन तमिलनाडु, फर्स्ट फोर्ट। सेकंड और चित्रदुर्ग फोर्ट। गोलकोंडा उसमें नहीं आता? वो थर्ड वन। हाँ, हैदराबाद में ना सर। और थर्ड वन। अच्छा, थर्ड है। ओके सर, फोर्ट में गेट है ना 7 गेट है, 7 गेट है द्वार। ओके 7 गेट में दिस इज द थर्ड गेट है। फर्स्ट एंड सेकंड गेट सिटी के अंदर कब्जा हो गया। सिटी का पीपल इंप्लीमेंट होते होते सभी फोर्ट वाल के रखे कॉलेज इधर बना दिया।
इसी का आपको 2 गेट को नहीं दिखा सकते, सिर्फ नाम बता सकते। पहला द्वार का नाम है रंगय्यना द्वार हो गया। ये रंगय्यना द्वार क्यों बोलते हैं? नेतड़ी गांव में रंगनाथा मंदिर को ये नायक वो भगवान का पूजा करते हैं, इसी के लिए फर्स्ट गेट रंगय्यना द्वार। और सेकेंड गेट का नाम है गारा। गारा पता आपको? ब्रिक्स, चूना, गुड़, सीमेंट से प्लास्टिंग करते ना, पूरा किला को प्लास्टिंग करते, वो सेकेंड गेट गारा द्वार बोलते हैं। एंड दिस थर्ड वन, इसी के नाम है कामना द्वार बोलते हैं। 1562 में कामगीति तिम्मण्ण नायक राजा ने बनाया, उनका वंश का नाम रखे, इसी के लिए कामना द्वार बोलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, बरसात समय में पानी गिरे तो फ्लड में पानी अंदर जाता है, ऐसा नहीं जाने के लिए कट सज्जा कर ड्रेनेज पानी जरूर इधर नहीं साइड पे आना साइड बाहर आता है। बार देख लेते 1765 में करेंगे तो हमारा मार्किंग दिख रहा है आपको? मार्किंग द होल इन द चाकू द्वार, ये द्वार के सामने पॉइजन नेल्स मार चाकू मारते। शत्रु क्या कर दरवाजा तोड़ने के लिए आती से धक्का देता ना, ये पॉइजन नेल्स रहता ना, टच करके फिर मर जाना पड़ता, इसी के लिए विष चाकू द्वार पॉइजनस के। ये घर के अंदर जाने का रास्ता है, घर के सामने वरंडा बोलते ना, वरंडा बैठने का सोफा सेट जैसा फिट आउट बोलते हैं। मनपसंद आती मनपसंद घोड़े रहते ना सर, लड़े होते मर जाते, इसका स्मारक बन के पूजा करते हैं। इसी के नाम है घंटी द्वार, अलार्म सिस्टम। ये द्वार के पीछे बेल लगा, कोई शत्रु का आके छुए तो हॉर्न बज गए तो ऊपर सोल्जर अलर्ट हो, इसी के लिए घंटी द्वार होते। इधर आली पहली बार देख लेता ना, पहला गेट से 500 गेट तक आके हार के वापस चला जाए, उसी लड़ाई होते समय ऊपर का टाप से भी गिर गया सर, ये हाइट है ना सर, और गिरा दिया लड़ाई होते समय में। ये कैसा हाइट रहता है तो ऐसा रहता था, वो बादशाह है ना, तो रखने का जगह नीचे होल देके गन्स रखने का जगह, ऊपर वाला आदमी को नीचे वाले दिसे, नीचे वाले को ऊपर वाले दिसे। इन्होंने इनको शूट कर दिया, इन्होंने उनको नहीं शूट करा सकते क्योंकि दीवार बना कर क्यों बनाया तो शत्रु क्या करते हैं, बाप के आके उधर से नहीं देखते थे, तो क्या एक आदमी क्या करते हैं, एक कार्नर में छुपा के देखो तो एक ही द्वार दिखेगा, जब ये उन्होंने कंफ्यूज हो जाएगा, इधर एक ही द्वार है बंद किए हैं, हम इजी से फोर्ट के अंदर जाएंगे, सब लोग भाग के जाते ना, जब हमारा सैनिक बाजू में रहते उनको कैप्चर करते, इसके लिए साइड पे बने, कंफ्यूज करने के लिए छोटा तक साइड पे बनाया। फिर देखिए दो द्वार किधर बनाया, थर्ड गेट के पास बनाया, फोर्थ फिफ्थ नहीं, फिर 6 बना है। क्या करते शत्रु लोग आया रहता ना, एंट्री हो गया रहता है, थर्ड गेट के देख के आता है, उधर 2 द्वार इधर 2 द्वार है तो अगले द्वार का आता है ना, उधर 2 द्वार ढूंढते रहते हैं, जब हमारे लोग बंदूक करते शूट करते हैं। फिर 5 गेट आता है, ये उधर नहीं छोड़ा, अभी गेट में बनाया करते तो उधर भी सोचते, उधर भी एक ही गेट है, फिर उधर से शूट करते हैं, थोड़ा बच गए थे ना, थोड़ा इधर आते ना, इधर भी एक ही गेट है, आराम से जाएंगे तो सब लोग भाग के जाते ना, जब बाद में अटैक करते हैं। अभी पबजी गेम खेलते ना उसी जमाने द्वारपाल मोटो लोग तंदुरुस्त, हमारा जैसा अंदर जाके सो सकते, ऐसा नहीं सोचे कि कंफर्ट नहीं रहने के छोटा बना करते, फिर बोल के सो गए करो अंदर एक और रात, ये रात में सोते थे स्नोरिंग है ना, जब दूर बस इनके खुद उठना पड़ता, आप पीछे जाके हेलो बोले एक और जब खुद बस उनके उठ जाते घोड़े के पैर का निशाना, घोड़े के पैर का निशाना ऐसा कैसे, ये घोड़े के पैर का निशाना कैसा पड़ाएगा, तो घोड़े के पैर के निशान नाल लगता है, हाथ शो बोलते ना, ये पत्थर को ऊपर रखे तो स्टिप हो जाएगा, ऐसा नहीं स्टिप होने के लिए ग्रिप जैसे बनाते थे पहले, घोड़े आके इधर रखना पड़ता है, इसी के लिए घोड़े के पैर के निशान। थोड़ा हम लोग फोर्ड के स्टेप्स बना दिया, थोड़ा बचा आपको दिखा रहा हूँ, आगे भी है सर, ये देखिए बड़ी बहन उस तरह को छोटी बहन के टैंक बोलते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बड़ी बहन छोटी बहन के टैंक नहीं था, 7 माउंटेन्स का 7 पहाड़ है सर, 7 माउंटेन्स का पानी, बरसात पानी वेस्ट नहीं करते, राइन वाटर अरेस्ट करो बोलते ना सर, ऐसा बड़ा टैंक ऊपर वो बोलते थे विंडो, उधर एक्स्ट्रा पानी इधर आते हैं, इधर से छोटा टैंक, उधर से तन्नीर दोनी, उधर से स्वीट वाटर, उधर संते वंडा, ऐसा 12 टैंक है, 12 साल तक भी पानी रहते, खाली नहीं होता। ये बड़ी बहन छोटी बहन नाम कैसा आया कहते हैं, राजा लोगों को 2 पत्नी थी, पद्मम नागत एंड बंगारम नागत। 1779 में पालेगर पतन होने के बाद में पति मर गए तो सती सागमन पद्धति, इसके लिए बड़ी बहन इधर कूद के बलिदान दिए, छोटी बहन उधर कूद के बलिदान दिए, इसी के लिए बड़ी बहन छोटी बहन का नाम आते सर। उनको वंश लोग आके दिया रखने का जगह था सर, मंडप गिर गया ना, ऊपर एक मंदिर दिखी ना आपको, गोपाल कृष्ण भगवान का मंदिर है, नागलिंगेश्वर, काशी विश्वनाथ, हनुमान जी मंदिर है, पूरा नायक लोग शिवजी का रहते हैं, इसी शिवजी का पूजा करते रहते हैं। फिर वो स्टेप्स दिख रहे हैं बुरुज ऊपर चढ़ने के लिए,
वो राउंड वाला सर, वो सूखा जल गया ना सर, उसके नीचे एक स्टोरी आता है सर। क्या स्टोरी को, तो ये हैदराली है ना सर, हैदराली कितना बड़ा अटैक किया तो सामने से आर के वापस जाता रहते हैं। अरे मैं कितना बड़ा अटैक किया तो सामने से आर के वापस जा रहा हूँ, इसके पीछे एक जगह है, वो जगह पता कर लेते हैं, राजा को हरा सकते हैं, जगह ढूंढते किससे, इधर के सेनाधिपति से। फर्स्ट ऑफ ऑल एक किले के अंदर 19 महाद्वारे, 35 दिल्ली द्वारे, 130 केव से, केव के अंदर बाहर जाने का रास्ता था। ये सेनाधिपति पैसे के लिए, राज्य के लिए आशा को जगह को दिखा देते, किसी को, हैदराली को। जब हैदराली से वो किंडी से आते समय में उधर एक साधारण सोल्जर की वाइफ थी, औरत का नाम ही ओबव्वा, उसके हस्बैंड का नाम ही मद्द हनुमप्पा नाकी रहेगा, पूरा वॉचमैन था वो क्या काम करते, इन्हों बिगुल पता ना तुतारी बजाने का काम करते हैं। और उस से हमारे पति का खाने का वक्त हो गया, खाने के लिए बुला देंगे, तो खाने के लिए घर के अंदर बुला के घर के अंदर खाना लगाते समय पानी देखते, पानी नहीं, अरे खाना तो लगा दी, पानी नहीं का तो पानी लगता नहीं, इधर तन्नीर धोनी, उधर से लेके जाते समय में वो शत्रु वगैरह ना ये औरत देख छोड़ती, अरे कोई शत्रु वगैरह का तो पति को बोलने जा रहे, पति ने अभी भी खाना खा रहे, उसी जब औरत लोग क्या करते थे, खाना खाते हुए सोते हुए पति को डिस्टर्ब नहीं करते थे, क्योंकि उम्र कम आती, इसी के लिए उसको नई जगह के चाकू और दंती कुछ भी नहीं मिलते, एक मुसल मिलते, मुसल पता ना मसाला वगैरह, हाँ मुसल लगा के वो किंडी से कितने लोग होते उतने लोग को मार के फेंके रहे, इसी के लिए मुसल ओबव्वा हिंदी नाम आते। ये झांसी रानी, कित्तूर रानी चन्नम्मा कैसे हमारे चित्रदुर्ग में वीर वनके ओबव्वा फेमस स्टोरी। गणपति बप्पा मोरिया। आज है 10 अप्रैल और हमारा डे 7 ऑफ द ट्रिप। अभी हम निकल रहे हैं चित्रदुर्ग से। यहाँ रात में ठहरे थे हम लोग KSTDC मयूरदुर्ग होटल में। ये वेरी क्लोज टू चित्रदुर्ग फोर्ट, जो हमारे अभी लेफ्ट साइड में है, जस्ट 400 मीटर पे है। तो यहाँ पे हम कल पहुँचे थे शाम को तकरीबन 5:30 बजे, और कल जब हमने डे 6 शुरू किया था तो डे 6 हमने हम्पी में आनेगोंडी से निकलते हुए पंप सरोवर, दुर्गा टेम्पल और फिर अंजनाया पर्वत पे जाकर फिर आ गए हम चित्रदुर्ग। तो आज का आइटनरी डे 7 का है। तो अभी हम चित्रदुर्ग से निकल के गोकर्ण जाएंगे, गोकर्ण टेम्पल विज़िट करेंगे। तो गोकर्ण यहाँ से 280 किलोमीटर है, तो लगभग 5-5.5 घंटे का समय लग जाएगा हमको पहुँचने में। आज है हमारा डे 8 और हम लोग हैं अभी पट्टनम बीच पे। यहाँ का नज़ारा देखिए कितना सुंदर और शांत बीच है। तो कल हम लोग चित्रदुर्ग से निकल के 5 बजे हम लोग गोकर्ण पहुँचे। फिर गोकर्ण में शिव जी का दर्शन लेके हम लोग फिर आए यहाँ पट्टनम रात को 8:30 बजे। तो ओवरनाइट स्टे करके आज सवेरे हम लोग गए थे बीच पे। अभी आप देख रहे हो कि बिल्कुल कॉटेज के सामने बीच है काफ़ी, और सोमवार होने की वजह से आज भीड़ बिल्कुल नहीं है यहाँ। और पट्टनम बीच वैसे भी फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा रहते हैं और शोरगुल कम रहता है यहाँ पे, बस एंजॉय कर रहे हैं इसको। तो आज का हमारा आइटनरी ऐसा है कि हम यहाँ से अभी निकलेंगे मंगेशी टेम्पल होते हुए हम एक सावंत फार्म हाउस करके है मडकोल में, तो वहाँ जाके आज का स्टे है। गोवा में ज़्यादा साइट सीइंग नहीं करेंगे, हम ज़्यादा टाइम आज सावंत फार्म हाउस में करना चाहते हैं। सावंत फार्म हाउस का जो रिकमेंडेशन है हमें एक यूट्यूबर है कोंकणी राम मानुस करके, तो उनके थ्रू मिला था। तो
फ़ोटोज़ और उनकी जो रिव्यूज़ थे काफ़ी अच्छे थे, तो इसलिए हम वहाँ जाना चाह रहे हैं कि देखें कि कैसा है। दैट्स इट। तो फिर सावंत फार्म हाउस पहुँचने के बाद हम आपको आगे का वीडियो दिखाएंगे। आज है डे 9 हमारा और 12 अप्रैल। आज सवेरे हमने वीडियो स्टार्ट नहीं किया, अभी शाम को कर रहे हैं। सवेरे हम निकले थे मड़कोल से, सावंत फार्म हाउस से, और वहाँ से निकल के हम गणेश गुले हुए। गणेश गुले से फिर आए पतित पावन मंदिर जो वीर सावरकर जी के ने बनवाया था, और लास्ट में अभी हम हैं गणपतिपुरे। तो अभी गणेश जी का भी दर्शन हो गया है और आज कोई भीड़ भाड़ नहीं है, आज मंगलवार है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। आराम से दर्शन हुआ, आराम से अंदर बैठे भी रहे हम लोग काफ़ी देर। और अभी हम निकले हैं यहाँ से, जो आज रात का जो हमारा स्टे है वो है गुआगर में। तो शांताबाई लेक करके एक लोकेशन है, वहाँ तक जाएंगे। यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर है, तो वहाँ जाके आज का नाइट हॉल्ट है हमारा। और कल जो है डे 10 हमारा, वो लास्ट डे ऑफ द ट्रिप है। तो वहाँ से सीधा हम निकल के जाएंगे मुंबई।
है।